तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले Realme XT के सारे Realme UI बग्स, लिमिटेशंस और कॉन्स के बारे में। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और यदि आप मैनुअली इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने फ़ोन के ऊपर Realme UI, तो मैंने उसका भी आई बटन पे लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं आप किस तरह आपको इंस्टॉल करना है। तो वो सारे प्रोसेस उस वीडियो में दी हुई है, तो आप इस वीडियो को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए अब डायरेक्टली बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और जान लेते हैं कि इस Realme UI के अंदर क्या लिमिटेशन, बग्स और कॉन्स अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले बग की ओर। तो वहीं पहला बग की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा ओपेरा मिनी के अंदर। ओपेरा मिनी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आप जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपका डाउनलोड तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम बैकग्राउंड में अगर इसे डाउनलोड करने के लिए छोड़ देते हैं और पावर बटन दबा देते हैं, स्क्रीन लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा। डाउनलोडिंग तो बैकग्राउंड में होना चाहिए, लेकिन दरअसल वो रुक जाता है। जी हाँ, आप पावर सेवर ऑन करें या ना करें, ये आपका बंद हो जाता है। बैकग्राउंड डाटा आपका कंजप्शन बंद हो जाता है ओपेरा मिनी के अंदर। जैसे कि देख सकते हैं इनवैलिड लिंक बता दिया। तो ऐसा इशू बहुत बार मैंने फेस किया जब से मैंने Realme UI का अपडेट किया है। तो ये एक काफ़ी बड़ा बग है। वहीं दूसरे बग की ओर बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा आपका जो बैटरी ड्रेन इशू है, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कलर OS 6 है उसमें उतना नहीं होता था। लेकिन इस Realme UI के अंदर थोड़ा बैटरी ड्रेन इशू थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Realme कलर OS 6 का। तो मे भी ऑप्टिमाइजेशन फ्यूचर में कर दिया जाए Realme वालों की तरफ से बैटरी ड्रेन इशू का, तो काफ़ी अच्छी हेल्पफुल होगी। तो चलिए अगले बग की ओर चलते हैं। वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर पहले आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, जो कि फिलहाल 3 है। ब्लैकलिस्ट है, नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है और डेटा रिस्ट्रिक्शन है। पहले वहाँ स्पीड रिस्ट्रिक्शन का भी ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी बेकार लगा हटाने का ऑप्शन। क्योंकि अगर रहता तो आप कंट्रोल कर सकते थे कि आप अदर यूज़र को कितना स्पीड लिमिट दे सकते हैं, तो उतना ही मैक्सिमम kbps तक जाएगा। और वहीं अगले बग की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा उसी के अंदर सेटिंग्स के अंदर। मैं कहूँ तो सेटिंग्स नहीं, नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टॉगल दिया हुआ नोटिफिकेशन टॉगल वाईफाई ब्लूटूथ का। तो पहले पुराने Realme OS में, मतलब कलर OS 6 में, आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सपैंड करके कनेक्ट कर सकते थे, डिसकनेक्ट कर सकते थे। लेकिन इस नए अपडेट के अंदर यहाँ एक्सपेंडिंग फीचर भी हटा दिया गया है। अब आपको डायरेक्टली अब सेटिंग्स में जाना होगा, फिर वहाँ से वाईफाई ब्लूटूथ में जहाँ कि आप कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि यूज़र को काफ़ी तकलीफ भी हो सकती है। अगर डायरेक्टली नोटिफिकेशन से एक्सेस करना होता था तो अब उसे लंबा चौड़ा प्रोसेस से गुजरना होगा। वहीं अगले बग की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा गेम स्पेस के अंदर। मैं कहूँ तो रिकॉर्डिंग के अंदर। तो जैसे कि अगर आप गेम खोलते हैं, कोई भी, जैसे PUBG हो, कोई भी हो, फ्री फायर हो, कोई भी गेम, तो यदि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे कोई एप्लीकेशन हो, या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेकिन खास करके गेमिंग में बहुत दिक्कत होती है। यदि आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ऑन तो हो गया, लेकिन ये अब ऑटोमेटिकली हाइड नहीं होता है, बस ओपेसिटी इसका कम हो जाता है ऑटोमेटिक। और यहाँ देख सकते हैं अगर प्रो यूज़र हैं अगर आप, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप फायर बटन वहाँ रखे हैं तो आपका जो स्टॉप बटन है वो भी वहीं पर हो जाता है। तो ये काफ़ी एनोइंग पोजीशन लगा मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डर का, जो कि कलर OS 6 में काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाता था और बबल का फॉर्म में शिफ्ट हो जाता था। और उसी के साथ साथ यहाँ एक और बग देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस हटा दिए गए हैं। और यहाँ पर आपका जो स्मार्ट साइड बार है वो काम नहीं करता है। आपको गेम स्पेस के अंदर से ही यहाँ पर आपको खोलना होगा कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपको PIP मोड में खोलना है। तो जैसे कि यहाँ व्हाट्सएप को अब अगर हमको खोलना होता है तो फ्लोटिंग विंडो में खुलता है, जिसका भी बहुत सारी लिमिटेशन है। उसे आप लेफ्ट राइट नहीं स्लाइड कर सकते हैं, जैसे कलर OS 6 में हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि ये बबल फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बबल ऑप्शन। लेकिन कुछ इसमें भी कस्टमाइजेशन देना चाहिए था। और यहीं अगले बग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FPS मेजर नहीं करता है। और साथ साथ यहाँ एक और ऑप्शन हटा दिया गया है, जो कि प्ले AFK मोड था, जो कि अगर आप उसे ऑन करते तो स्क्रीन आपका लॉक हो जाता था। जब तक आप लंबा स्लाइड नहीं करते थे तब तक आपका स्क्रीन अनलॉक नहीं होता था। वो ऑप्शन भी हटा दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी बेकार लगा। और इसके अगले बग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बटन्स के अंदर। आप देख पाएंगे यहाँ 1 हैंडेड मोड दिया गया है। 1 हैंडेड मोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका जो जेस्चर शॉर्टकट है वो काफ़ी बेकार है। मतलब बेकार ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये नीचे से आपको बॉटम से आपको नीचे स्लाइड करना होता है, तब जाके आपका 1 हैंडेड मोड में स्विच होता है, जो कि मैंने बहुत सारे अनोइंग लगी, मुझे ये करने में दिक्कत हो रही थी बहुत। तो इसका जेस्चर अगर अलग कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। अगले बग की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन लाइट इफेक्ट्स के अंदर। स्क्रीन लाइट इफेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंपल से सिंपल 3 ही कलर आपको कस्टमाइजेशन के लिए मिलेंगे।
यहाँ पर और सारे कलर्स का ऑप्शन नहीं दी गई है जैसे सैमसंग का UI में दिया जाता है, लेकिन मे भी फ्यूचर में इसका कस्टमाइजेशन का फीचर दे दिया जाए तो अच्छा होगा। और यहीं अगले बग की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट साइड बार के अंदर एक ऑप्शन हटा दिया गया है नो नोटिफिकेशन का। वही काफ़ी यूज़फुल हुआ करता था अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करना होता था एक तरीके से। और यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स का PIP मोड भी हटा दिया गया है, जैसे कि पहले मैसेंजर में PIP मोड हुआ करता था लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है, लेकिन फाइल मैनेजर के अंदर PIP मोड हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन और सारे ऐप्स को भी PIP मोड में इनेबल करना चाहिए था, जो कि मैं कहूँगा ये थोड़ा डीमेरिट मुझे लगा है इस Realme UI के अंदर। जो स्मार्ट साइड बार है वो तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सारे फीचर्स को हटा दिया गया है। और यहीं पर अगले अपडेट की बात करें या फिर बग की बात करें तो वो सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर है, जैसे कि गैलरी एप्लीकेशन भी आज तक स्प्लिट स्क्रीन मोड में नहीं किया, लेकिन हर कंपनी का अपना जो गैलरी ऐप होता है या सिस्टम ऐप होता है वो सारे आपका स्प्लिट स्क्रीन मोड में चल जाते हैं। और यहाँ पर फाइल मैनेजर भी स्प्लिट स्क्रीन मोड में जाता है, और बट यहाँ बबल मोड में चला जाता है। क्या बात है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मोड में नहीं जा रहा लेकिन बबल मोड में जा रहा है, क्या बकवास है। और यहीं अगले बग की बात करें तो आपको देखने को मिला कॉपी लिंक का ऑप्शन हटा दिया गया है एप्लीकेशन से। जैसे कि यूट्यूब स्टूडियो से पहले यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। अब मुझे अल्टरनेटिव वे के थ्रू अब इसका लिंक मुझे कॉपी करना पड़ता है, और यदि कोई और एप्लीकेशन भी होती है तो उसमें भी कॉपी लिंक का ऑप्शन हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे काफ़ी बेकार लगा, क्योंकि मुझे लंबे चौड़े स्टेप से गुजरना पड़ता है अगर मुझे कोई लिंक कॉपी करनी होती है तो कोई एप्लीकेशन की तो। और वहीं अगले अपडेट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा, या फिर बग कहूँ जो बग ही है। और यहाँ पर रिसेंट टेक्स्ट मैनेजर में आपको लॉक बटन का फीचर दिया जाता था, जैसे कि देख सकते हैं लॉक तो होता नहीं है आजकल, हर एक ऐप लॉक होता ही नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं मैक्सिमम रीच हो गया बोलता है लॉकिंग एप्लीकेशन का, लेकिन वही अगर हम इसका मैनेज सेक्शन की जाएँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ कोई भी एप्लीकेशन लॉक्ड नहीं है। मैं आपको ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ कोई भी एप्लीकेशन लॉक्ड नहीं है। और यदि हम इसे लॉक करना चाहे कोई एप्लीकेशन को तो वो भी नहीं होगा। क्या फालतू का फीचर, इतना गुस्सा लग रहा था ना मुझे कि अगर मैं बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ और कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कराना चाहता हूँ, और यदि हम क्लियर कर देते हैं तो वो सारे के सारे ऐप क्लियर हो जाते हैं। इसी से मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ये सारे Realme UI के बग्स के बारे में। तो यही सारे बग्स थे। तो यदि आप लोगों के ख्याल में कोई और बग्स भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जैसे कि और सारे यूज़र्स को भी इस Realme UI के बग्स में बारे में पता चले। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही था, जिसके अंदर मुझे सारे डिटेल्स बताने थे, बग्स, लिमिटेशंस और कॉन्स, जो कि Realme XT के अंदर, Realme UI के अंदर आपको देखने को मिले। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो में मिलना चाहूँगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। Goodbye.